नेक्स्ट चलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान। यहाँ पे 6 पद दिए हैं, 6 सोपान दिए हैं एंडरसन ने। सबसे पहले बात करें समस्या की पहचान कर चयन करना, मतलब कि जो भी समस्या है उसको शिक्षक संवेदनशील होके उसको अनुभूति करे, उसका फील करे समस्या को, और जब वो समस्या को समझ ले उसके बाद वो यह चयन करे कि वो उसके अंडर में है या नहीं, मतलब उसके कार्य क्षेत्र में है या नहीं वो समस्या, उनको वो खुद हल कर सकता है या नहीं, और उसको हल करने में कितना समय लगेगा, ये सब उसको चयन करना होता है समस्या की पहचान करने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं समस्या को परिभाषित करते हुए उसका विश्लेषण करना, मतलब कि समस्या के कारणों का पता लगाना। मतलब कि जब हम समस्या को पूरी तरह समझ लेते हैं, पूरी तरह से उसको परिभाषित कर लेते हैं, तो उसके कारणों का हमको पता लगता है, उसके कारण कारण क्या है ये हम जान लेते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, उसको परिभाषित करके उसके कारणों का पता लगाना। जब हमें उसके कारणों का पता लग जाता है तो हम उसके जो कारण हैं उनका विश्लेषण करते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसको टुकड़ों में बांट के कारणों को, और उनको उनका अध्ययन करते हैं। तो हमको क्या होता है, संभावित हल मिलते हैं उस समस्या के, मतलब कि हमारे जो भी अनुभव हैं, सिद्धांत हैं, उनके आधार पर हम जो भी कारण है उस समस्या के, उनका अध्ययन करते हुए हम संभावित हल खोज निकालते हैं उस समस्या के। हमको जो भी हमारे अनुभव के आधार पर लगते हैं कि ये उसके सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो हम ढूंढ लेते हैं। उसके बाद जब संभावित हल मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, संभावित हलों को नेक्स्ट स्टेप है परिकल्पनाओं का निर्माण, मतलब कि जो भी संभावित हल है, मतलब संभावित हल क्या हो, एक तरह से परिकल्पना हुई, हम उसको कल्पना कर रहे हैं ये हो सकते हैं उसके हल। तो उन परिकल्पनाओं का निर्माण करना, मतलब कि उन परिकल्पनाओं को यूज़ में लाना, उनको उपयोग में लाना, मतलब जो भी समस्या हो रही थी उसमें उसको संभावित हल को उपयोग में लाएंगे, उनका अवलोकन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, मतलब बच्चों से या तो साक्षात्कार करके यही पूछ सकते हैं कि ये कारण है क्या इन समस्याओं का, इस तरह से उनको पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा मतलब जैसे कोई क्लास है वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर रही है क्योंकि उनका पीरियड लास्ट में आता है, तो बच्चा मतलब टीचर्स जो टीचर है वो पूछ सकता है उनको कि लास्ट पीरियड में तुमको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, फिर इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो परिकल्पनाओं को उपयोग में लाना। और पांचवा स्टेप है परिकल्पना विश्लेषण, मतलब कि जब परिकल्पना को यूज़ कर लिया, उपयोग कर लिया, तो परिकल्पना के उपयोग के बाद अपन को ये देखना है कि जब परिकल्पना नहीं लगाई थी, जब हमने संभावित हल का उपयोग नहीं किया था, उससे पहले समस्या में क्या हालत थी, और उसके बाद समस्या में सुधार आया है नहीं, मतलब परिकल्पना लगाने के बाद समस्या में सुधार आया है या नहीं, यह तुलनात्मक अध्ययन करना है। जब तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि अगर सुधार आया होगा तो हमको एक नवीन जानकारी मिलेगी और एक समाधान की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब कि जो समस्या थी उसका समाधान हमको मिल जाएगा अगर उसमें सुधार आया है, समस्या खत्म हो गई या फिर समस्या में थोड़ा सुधार आया तो हमको क्या हो गया, समाधान की प्राप्ति हो गई, तो हमको एक नवीन जानकारी मिल गई, एक नवीन सिद्धांत मिल गया। और ये जानकारी क्या होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, ना कि सैद्धांतिक। तो इस तरह से हम क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। एक बार फिर से हम इन 6 स्टेप्स को वापस से किसी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक साइंस टीचर है, उसके 8th क्लास में बच्चे हैं, उनको साइंस पढ़ाता है और उनके मार्क्स कम आ रहे हैं साइंस में। तो सबसे पहले स्टेप में वो डिसाइड करता है कि ये समस्या, एक बार तो उसको पता चलता है कि समस्या क्या है, मार्क्स कम आ रहे बच्चों की, पहचान होगी समस्या की। फिर वो चयन करता है कि चयन कैसे करता है, वो देखता है कि साइंस की समस्या है तो साइंस में ही पढ़ाता हूँ, तो समस्या को हल करना भी उसको ही पड़ेगा, तो समस्या का चयन कर लिया उसने। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे चलता है समस्या के कारणों पे, मतलब कि जब वो समस्या को जब फील करता है, जब अनुभूति करता है उसकी, उसके बाद उनको समस्या को परिभाषित करता है वो, मतलब कि समस्या को पूरी तरह से समझता है, तो उसको पूरी तरह समझने पे उसको उसके कारण नज़र आते हैं। कारण कैसे नज़र आते हैं, वो देखता है कि जो पीरियड है साइंस का वो सबसे लास्ट आता है, लास्ट पीरियड साइंस का, इसलिए बच्चे उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, मतलब कि उनको बच्चे जैसे बोर हो जाते हैं, थक जाते सुबह से पढ़ पढ़ के, तो उनको इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए वो साइंस में कम मार्क्स ला रहे हैं, साइंस को सही से समझ नहीं रहे हैं वो, इसलिए तो कारण क्या हुआ, कारण को पहचान लेता है कि साइंस का पीरियड लास्ट में आता है, ये कारण
हो गया। उसके बाद जब बात आती है समस्या के कारणों का विश्लेषण, वो जब समझता है कि समस्या के कारण क्या है, लास्ट पीरियड आता है, तो वो जब समस्या को अपने अनुभवों के आधार पे समझता है, तो वो देखता है कि जो लास्ट पीरियड है उसको हम फर्स्ट पे लगा के देखते हैं, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि जो मैथ्स की क्लास है वो फर्स्ट पीरियड में आती है, तो बच्चों के मार्क्स मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं, तो साइंस का पीरियड हम पहले पीरियड में डाल के देखते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से वो एक संभावित हल निकालता है, मतलब कि फर्स्ट क्लास साइंस की हो, ये एक क्या हो गया, संभावित हल हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप की बात है परिकल्पनाओं का निर्माण, मतलब कि जो संभावित हल निकाला है कि उसको फर्स्ट क्लास में लगाया जाए, तो वो फर्स्ट क्लास लगाता है साइंस की, और जब देखता है सप्ताह भर या महीने भर साइंस की क्लास फर्स्ट आती है, उसके बाद जब वो टेस्ट लेके देखता है एक महीने में जो भी उसने पढ़ाया होता है उसका, तो क्या हो गया, परिकल्पनाओं का उपयोग हो गया एक तरह से। ठीक है, जब क्लास फर्स्ट लगा दी उसने साइंस की, तो ये क्या हो गया, परिकल्पनाओं का उपयोग हो गया। उसके बाद जब पांचवें स्टेप की बात आती है परिकल्पनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कि परिकल्पना उसका तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कि जब साइंस की क्लास फर्स्ट नहीं थी, उससे पहले क्या हालत थी साइंस के मार्क्स की, और जब ये संभावित हल का उपयोग किया गया, मतलब फर्स्ट क्लास लगा दी गई साइंस की, तो उसके बाद क्या उसका बच्चों का क्या प्रदर्शन है, मार्क्स साइंस में क्या प्रदर्शन है, तो वो क्या हो गया, उसका तुलनात्मक अध्ययन हो गया। जब ये अध्ययन हो गया, उसको पता चलता है कि टीचर को पता चलता है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो जो लास्ट स्टेप है समाधान की प्राप्ति, तो ये क्या होगी, समाधान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमको हल मिल गया इसका, जो परफेक्ट हल होना चाहिए, जो सही हल होना चाहिए, वो क्या हो गया, बच्चों की क्लास फर्स्ट पीरियड में लगाई जाए साइंस की, तो क्या हो गया, इसका हल हो गया, इसका समाधान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से हम इन 6 स्टेप्स को समझते हैं। तो इस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।